जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का प्रसंग विनीत विक्रम बौद्ध जी द्वारा लिखित महाकाव्य बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के संवाद पर्व के 54वें सर्ग सबको विद्या का अधिकार से लिया गया है। साथियों, इस प्रसंग में भगवान तथागत बुद्ध सभी के लिए शिक्षा की वकालत करते हैं और अपने समय में उनके जितने भी राजा अनुयायी थे उन सभी को उन्होंने सबको शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया था। तो साथियों, यदि आप भी तथागत गौतम बुद्ध तथा बाबा साहब के विचारों को देश तथा समाज में फैलाना चाहते हैं तो साथियों, इस वीडियो को लाइक करके, इस पर प्यारा सा कमेंट करके इसे अपने साथियों और रिश्तेदारों में अवश्य शेयर कर दीजिए। और जो साथी मेरे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं कि यही विधि विद्या के अधिकारी, अभेद भाव बिनु सब नर नारी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस प्रकार सभी नर नारी सबको विद्या का अधिकार है और सभी को पढ़ना चाहिए। कि एक बार मुनि नीवर बेसु, जहाँ तहाँ बिरही कौशल देसु। कि सालवती पुर भावन भारी, अजाई रमे बन मझारी। कि एक बार भिक्षु वेश में गौतम मुनि कौशल देश में यत्र तत्र विहार कर रहे थे। सालवती नामक सुंदर नगर में जाकर वे एक साल वन में ठहर गए। कि विप्र विलक्षण लोहित नामी, सालवती कर शासक सामी। अपाई खबर बुद्धा मन बुद्धागम केरी, अलीन तुरंत ही दूत ही टेरी। कि लोहित नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण सालवती का शासक और स्वामी था। बुद्ध के आगमन का समाचार पाकर उसने शीघ्र ही अपने दूत को बुलाया। कि जहाँ पर बुद्ध बसहि मति धामा, अजाई निवेद्यहु मोरे प्रणामा। कि फेरि निमंत्रहि संग समेतु, अभोजन काल करहि मम केतु। कि लोहित ने दूत से कहा, जहाँ पर बुद्धि के निधान बुद्ध निवास करते हैं जाकर तुम मेरा प्रणाम कहना और फिर भिक्षु संग सहित उनको निमंत्रण दे देना कि कल मेरे घर में भोजन करें। कि पाई शुभायसु शीस नवाई, और बेगी गयो तहाँ भेसिक नाई। कि नाम निवेरी प्रणाम समेतु, और दीन निमंत्रण जीवन हेतु। कि ये शुभ आदेश पाकर सिर झुकाकर भेसिक नाम का नाई वहाँ शीघ्र ही गया। उसने लोहित नाम बताकर उसका प्रणाम कहा और भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया। कि रही मुनि मौन विनय स्वीकारी, अलौटी चल्यो शिरसी शासन धारी।
कि जाई जतायसी जब पुर पाले और लाग तैयारी करन तत्काले। कि गौतम मुनि ने अपनी स्वीकृति दे दी तो वह उसकी अनुमति लेकर लौट चला। जब उसने नगरपाल को निमंत्रण स्वीकार होने की बात बताई तो वो तत्काल ही तैयारी करने लगा कि साज बाज सजलीन सब और अवसर के अनुसार और आई गए आदेश लही रात ही दक्ष सुआर। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। तो लोहित ने अवसर के अनुसार सब साज सामान एकत्रित कर लिए। उसकी आज्ञा पाकर रात को ही चतुर रसोइये आ गए कि दीन सिखावन सब कहाँ जोरी अलाज न आज गमायहु मोरी। कि जीवन हेतु श्रमत सत पंचू अहोई जिमावत चूक नरंचू। कि सब रसोइयों को एकत्र करके लोहित ने समझाया कि आज मेरी लाज न गंवा देना। भोजन करने के लिए 500 भिक्षु हैं, खिलाने पिलाने में जरा भी चूक ना होनी चाहिए। कि हो ही सब रस रंग रसोई कि जीमी न जाई बखोरई कोई। अते सब भार संभार निकांधे असूप निरामिष सामिष रांधे। कि रसोई में सभी रस और सभी रंग होने चाहिए ताकि उसे खाकर कोई टीका टिप्पणी ना करे। सूपकारों ने सब बोझ अपने कंधों पर संभाल लिया। उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के मांस युक्त और मांस रहित सालन पकाए। कि व्यंजन मीठे मधुर पकवाना अखट रस खेही बनाए निनाना। कि जीवन केरी घरी जब आई गयऊ बुलावन भेसिक नाई। कि रसोइयों ने 6 रसों से युक्त नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन और मीठे पकवान बनाए। जब भोजन का समय हो गया तो भेसिक नाई भिक्षुओं को बुलाने गया। कि श्रम नन संग चले अवधूता अकीन सि पंथ निवेदन दूता। कि लोहित शिष्ट विनीत उदारू परम प्रवीण अतिथ सत्कारु। भिक्षुओं को साथ लेकर परम विरागी गौतम बुद्ध भोजन करने के लिए चले। तब रास्ते में भेसिक ने निवेदन किया कि लोहित बहुत शिष्ट शालीन और विनम्र है, अतिथि सत्कार करने में वो बहुत कुशल है। कि वेद विदुर पंडित प्रवर और मंडित बुद्धि विवेक असौगुण संचित विप्र महा अवगुण केवल एक। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। कि वह वेदों का ज्ञाता है, श्रेष्ठ विद्वान है, बुद्धि और विवेक से संपन्न है। उस ब्राह्मण में सैकड़ों गुण आकर एकत्र हो गए हैं, लेकिन उसमें एक दुर्गुण है। कि तामत शूद्र अधम जड़ नारी अहाही न विद्या के अधिकारी। कि तिनहि न भूली पढ़ावई को और निपट निरक्षर यही पुर दो। कि लोहित के मतानुसार शूद्र और नारी नीच और मूर्ख होते हैं, इसलिए वे विद्या के अधिकारी नहीं हैं। इस बस्ती में उन्हें कोई नहीं पढ़ाता
और वे बिल्कुल निरक्षर हैं। कि मौन रहे सुनी नीवर नाथा, अवाए विप्र सदन चलिसा था। कि आसन अर्घ जथा विधि पाई, अजीम निसंग सहित जिन राई। कि बेसिक भेसिक की बात सुनकर महाश्रमण मौन रहे, उसके साथ चलकर वे ब्राह्मण के घर आए। विधि पूर्वक अर्घ और आसन पाकर मुनिराज ने भिक्षु संग सहित भोजन किया। कि मकर मुख धोई श्रमण सरताजू, अब बैठी गए संग जब संग समाजू। कि अनुगन संग तब ही कछु नीचे, अलोहित बैठी गयो मुख मीचे। कि भोजन के बाद हाथ मुंह धोकर जब भिक्षु श्रेष्ठ अपने भिक्षु संग के साथ बैठ गए, तो लोहित भी चुपचाप अपने अनुगामियों के साथ कुछ नीचे आसन पर बैठ गया। कि तब अस बोली उठे भगवानु, अहे पुरपाल परम मति मानु। कि सालवती के शासक जोगू, अब मैं अस सुनेऊं कहत कुछ लोगू। तब भगवान इस प्रकार बोले, हे पुरपाल, तुम बहुत विद्वान हो, तुम सालवती के योग्य शासक हो, पर मैंने लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि मानहु नारी शूद्र कहाँ, और जन्म ही ते जड़ नीच। अश्वत्थ न पाठन पठन कर, तिन कहता पुर बीच। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कि मैंने सुना है कि तुम स्त्री और शूद्र को जन्म से ही मूर्ख और नीच मानते हो, और तुम्हारे नगर में उन्हें पढ़ने पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। कि जो अस करहु करहु के ही कारण, अकरहु सुगत संदेह निवारण। कि सो सुनी बोली उठे पुरी पुरनायक, और हे मुनराज भुवन सुखदायक। कि अगर तुम ऐसा करते हो तो किस कारण से करते हो, तथागत के इस संदेह का निवारण करो। ये सुनकर नगर नायक बोला, हे मुनिराज, आप संसार को सुख देने वाले हैं। कि ऋषि मुनि विरचित ग्रंथ अनेकू, और अस निर्देश करहि मत एकू। कि शूद्र अधम जड़ जाहिल नारी, आहाँ ही न विद्या के अधिकारी। कि ऋषि मुनियों द्वारा बनाए हुए अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जो एक मत से ये निर्देश करते हैं कि स्त्री और शूद्र नीच जड़ और जाहिल होते हैं, अस्तु वे विद्या पाने के अधिकारी नहीं हैं। कि मैं न निविधान विधायक अहाऊं, अजो सब शास्त्र कहीं सो कहूँ। अज जो सब करहीं करऊँ मैं सोई, अरीत पुरानी नवीन न कोई। मैं स्वयं विधान बनाने वाला नहीं हूँ, जो सब शास्त्र कहते हैं वही कहता हूँ, जो सब लोग करते हैं वही करता हूँ। ये पुरानी प्रथा है, कोई नई नहीं है। कि सालवती के तुम अधिराजू, अजो असने में बनावहु आजू। कि जो कछु होई उपज पुरो एहू, अलाही भरही सब मोरे ही गेहूँ। सब धन धान सब सुख लाहू, अलेब अकेले ही देव न काहू। अतो सुनि पौर परम भय भीता, अजनि ही सत्य
शत्रु की मनि है ही मीता। कि बुद्ध ने कहा, तुम सालवती के शासक हो, अगर तुम आज ऐसे नियम बना दो कि इस नगर में जो भी पैदावार होती है उसे सब लोग मेरे ही घर में लाकर भर दें, सब धन धान्य और सब सुख लाभ मैं अकेली ही लूंगा, अन्य किसी को कुछ न दूंगा, तो ऐसी घोषणा सुनकर भयभीत पुरवासी तुम्हें अपना शत्रु जानेंगे या मित्र मानेंगे। कि जो स्वार्थ बस करब अस, अब बहुजन कर हित घात, अतौ रिपु बनी ही पौर सब सुनतहि बेढ़ बात। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। लोहित ने कहा, यदि मैं स्वार्थ के वशीभूत होकर इस प्रकार बहुत से लोगों के हित का हनन करूंगा तो मेरी इस असंगत बात को सुनते ही सब पुरवासी मेरे शत्रु बन जाएंगे। कि हे पुरपाल नियम अस कोई, अब बहुहित हानि करे जग जोई। कि बहु रिपु होहि सकारत जाही, उचित की अनुचित मान होताही। कि बुद्ध ने पूछा, हे पुरपाल, कोई ऐसा नियम जिससे संसार में बहुत से लोगों के हित की हानि हो तथा जिसे स्वीकार करने से बहुत से लोग शत्रु बन जाएं, उसे तुम उचित मानते हो या अनुचित मानते हो। कि जो एक ही हित साधक होई, जो बहुजन हित बाधक होई। अब बहु रिपु होहि सकारत जाही, और नियमे असंगत मानव ताही। कि लोहित ने कहा, जो केवल एक के कल्याण का साधक हो, जो अनेक लोगों के कल्याण का बाधक हो तथा जिसे स्वीकार करने से लोग शत्रु बन जाएं, मैं ऐसे नियम को अनुचित मानता हूं। कि तेहि विधनीक न मानि को, और शास्त्र विधान विसंगत सोऊ। अजो बिच भेद प्रभेद प्रसारी, और नीच बतावहु शूद्रहु नारी। तथागत ने कहा, इसी प्रकार शास्त्र के उस अनुचित विधान को भी कोई अच्छा न मानेगा जो मनुष्यों के बीच में भेद प्रभेद बढ़ाता है तथा स्त्री और शूद्र को नीच बताता है। कि सो अधिकार उभय के हरही, और ज्ञान दान ते वंचित करई। अब बहु सुख सो सख, अब बहु हित हारी। अब बहु जन बैर विरोध प्रसारी। कि वह असंगत विधान उन दोनों के अधिकारों का हरण करता है और उन्हें ज्ञान दान से वंचित करता है। वह बहुत से लोगों के सुख का शोषण करने वाला है, बहुत से लोगों के कल्याण को हरण करने वाला है, बहुत से लोगों में बैर विरोध बढ़ाने वाला है। कि नीर समीर कृषाणु प्रकाशु, अहि सबय हित उरोबी आकाशु। कि जल चर थल चर नभ चर नाना, मिली जुली भोगहि प्राकृत दाना। कि हवा, पानी, आग, प्रकाश, पृथ्वी और आकाश सबके लिए हैं। जल, थल और आकाश में रहने वाले नाना प्रकार के जीव जंतु मिलजुल कर इन प्राकृतिक वरदानों का उपभोग करते हैं। कि यही विधि विद्या के अधिकारी, अभेद भाव बिनु सब नर नारी। कि पक्षपात में शास्त्र विधानु, अताहि न मानहि न्याय निधानु। इसी प्रकार से संसार के सब स्त्री पुरुष बिना किसी भेदभाव के
विद्या प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो शास्त्रीय विधान पक्षपात से भरा हुआ हो उसे न्यायनिष्ठ लोग कोई मान्यता नहीं देते हैं। कि शुद्ध भयो मन बुद्ध कृपालहि, अमुक्त भय अवरुद्ध कि मारू। कि मानी गयो मुनि बात जधारथ, अजानी गयो प्रतिवाद न सारू। कि पाई गए नर नारी सबय, सम अभिक्रम शिक्षा को अधिकारू। अकौने दिखावत अंधन को पथ, अहोत न गौतम को अवतारू। कि बुद्ध की कृपा से लोहित का मन शुद्ध हो गया, उसके बुद्ध के बंद कपाट खुल गए। वह जान गया कि गौतम मुनि की बात सही है और विरोध करने में कोई सार नहीं है। इसके बाद सालवती में सब स्त्री पुरुष समान रूप से शिक्षा का अधिकार पा गए। विनीत विक्रम कहते हैं कि अगर गौतम बुद्ध का अवतार न होता तो इन अंधों को मार्ग कौन दिखाता। कि दय समुचित उपदेश समाधान करि लोहितहि, और संघ सहित संघेश लौट गए निज बास कहाँ। इसके बाद लोहित को समुचित उपदेश देकर और उसे सब प्रकार से संतुष्ट करके संघेश्वर बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ आवास को वापस लौट गए। तो साथियों, आज का प्रसंग इतना ही। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।